हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ABCD बक्से हैं जिनमें रखी संगमरमर की लाल, सफ़ेद और काली टुकड़ियों का विवरण निम्न तरीके से है। यादृच्छा एक बॉक्स चुना जाता है तथा इसमें से एक टुकड़ा निकाला जाता है। यदि टुकड़ा लाल हो तो इसे बॉक्स ए, बॉक्स बी या बॉक्स सी से निकाले जाने की क्या प्रायिकता है। तो बच्चों, प्रश्न को हमने पढ़ लिया है और इससे संबंधित सारणी भी हमें यहाँ पर दी गई है। तो इस सारणी को भी आप ध्यान से देखें, इस सारणी में सभी बातें लिखी गई है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न को पढ़ने से बच्चों बिल्कुल आप समझ सकते हो कि ये बेज प्रमेय से प्रश्न हल होगा, क्योंकि ये प्रतिलोम प्रायिकता का प्रश्न है। तो बेज प्रमेय का मैं आपको संक्षेप में एक सूत्र लिख देता हूँ। ये होता है, देखिए, अगर E1, E2, E3, E4 इस प्रकार की घटनाएं हमारे पास होती है तो ये होता है हमारे पास E, या यूं कह सकते हैं E1/A की प्रायिकता। अगर ज्ञात करना है तो इसका सूत्र बनता है P ऑफ E1 गुणा P ऑफ A/E1, A/E1, और पूरे के बटे में, मैं पूरे के बटे में लिख देता हूं यहाँ पर आएगा P ऑफ E1 गुणा P ऑफ A/E1 प्लस P ऑफ E2, P ऑफ E2 गुणा P ऑफ A/E2, A/E2, और इसी प्रकार आप इसको आगे लिख सकते हो E3, E4, E5 तक। ठीक है बच्चों, ये याद रखें आप बटे में। और ऊपर देखिए, ऊपर मैंने P ऑफ E1/A लिखा है। अगर आप E1/A की जगह E2/A ज्ञात करोगे तो यहाँ पर भी E2 हो जाएगा, यहाँ पर भी E2 हो जाएगा। इसी प्रकार E3 के लिए भी आप इस सूत्र को बना सकते हो। तो इस सूत्र से मेरे हिसाब से बातें समझ में आपको आ जाना चाहिए। अब हम प्रश्न को हल करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं माना बॉक्स A, B, C, D को चुनना घटनाएं क्रमशः E1, E2, E3, E4 है। पहले बॉक्स को चुनने की घटना को हमने E1 मान लिया है, दूसरे को E2 मान लिया है, तीसरी C के लिए D, और C के लिए E3 और D के लिए E4 है बच्चों। तथा लाल टुकड़ा जैसा प्रश्न में कहा गया है, टुकड़ा निकलना, लाल टुकड़ा निकलना घटना ई मान लिए बच्चों हमने, ई है। अब देखिए, सबसे पहले देखें तो चार हमारे पास बॉक्स हैं, चारों में से किसी एक को चुनने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी। देखिए, तो मैं E1 को चुनने की प्रायिकता भी 1/4 होगी, E2 के लिए भी प्रायिकता 1/4 ही होगी, E3 के लिए भी प्रायिकता 1/4 होगी, और E4 अर्थात E4 के लिए भी प्रायिकता कितनी होगी, 1/4 ही होगी। उसके बाद अब हम ज्ञात करेंगे P ऑफ E/E1, E/E1, जिसको हिंदी में कैसे पढ़ोगे आप, पहले बॉक्स में से लाल टुकड़ा निकलने की प्रायिकता। तो देखिए, पहले बॉक्स में कितने लाल टुकड़े हैं बच्चों, ध्यान से देखना, 1, और कुल कितने हैं, 10। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/10। फिर P ऑफ E/E2 अर्थात दूसरे बॉक्स में से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। तो दूसरे बॉक्स में से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता कितनी होगी, देखो कितनी है, इसमें 6 है, कुल कितनी है, 10 है। तो कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी 6/10। लिख लेता हूँ इसको मैं, कितनी हो गई है, 6/10। ठीक है, 6/10। अब अगर मैं P ऑफ बात करूं E/E3 की, अर्थात तीसरे बॉक्स में से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता की,
तो वो भी आप सारणी से स्पष्ट रूप से देख सकते हो। मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, E/E3 बराबर, देखिए कितनी है इसमें, 8 है, तो ये हो जाएगा 8/10, और 8/10 को चाहो तो हल कर सकते हो, अन्यथा रहने दो बच्चों। और हल करोगे तो ये 2 4 दूनी 8, और 2 से तो नहीं कटेगा बच्चों, एक बार और लिख लेते हैं इसको, यहाँ पे रहने देते हैं क्योंकि इसको काटना आसान रहेगा, आवश्यकता पड़ेगी तो हम वहीं पर इसको हल कर लेंगे। पी ऑफ, अब लिखूंगा मैं E/E4। देखिए ये कितने इसके अंदर, जीरो, तो प्रायिकता भी इसकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब हमसे जो पूछा गया है उनका सवाल हम बारी बारी से जवाब देंगे। सबसे पहले ए बॉक्स के लिए, बी बॉक्स के लिए और सी बॉक्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ए के लिए बात करते हैं, तो ए के लिए लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, पी ऑफ क्या बन जाएगा, ये E1/E, ठीक है। इसका अर्थ हुआ कि पहले बॉक्स में से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता है। एक तरीके से ये लाल गेंद जो निकली है वो पहले बॉक्स की है, इसकी प्रायिकता है बच्चों। लाल गेंद तो निकल चुकी है, या लाल गेंद नहीं तो टुकड़ा बोल लीजिए इसको, तो लाल टुकड़ा निकल चुका है और ऊपर E1 लिखा है, अर्थात उसके पहले बॉक्स में से होने की प्रायिकता हम यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए इसके लिए सूत्र क्या बनेगा, इसके लिए सूत्र बनेगा P ऑफ E1, जैसा कि मैंने मुख्य उदाहरण में लिखा, फिर गुणा हो जाएगा P ऑफ E/E1, E/E1, ठीक है। और बटे में देखिएगा, बटे में यहाँ पर देखें तो ये होगा P ऑफ E1 गुणा P ऑफ E/E1, फिर प्लस ये बनेगा P ऑफ E2, और गुणा हो जाएगा P ऑफ A बटा, या फिर सॉरी ए नहीं, E/E2, ठीक है। और प्लस इसमें आगे दो पद और आएंगे बच्चों, E3 वाला और E4 वाला, है ना, जगह नहीं है वहां पर, आप समझ जाइए। तो अब मैं इसको P ऑफ E1/A बराबर, देखिए E1 की प्रायिकता कितनी है हमारे पास, 1/4 है, जैसा कि हमने लिखा है, 1/4 गुणा E/E1 की प्रायिकता कितनी है, 1/10 है, फिर बटा, बटे में फिर से आ जाएगा 1/4 गुणा 1/10। अब E2 के लिए प्रायिकता 1/4 है, और E/E2 कितना है हमारे पास, देख लीजिए, ये 6/10 है, 6/10 है, प्लस फिर आ जाएगा E3 के लिए 1/4 और 8/10 हो जाएगा। ये सब प्रायिकता हमने निकाल रखी, देखो E/E3 8/10 है, और प्लस फिर होगा 1/4, और गुणा किससे हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 0 से। तो लिख लेता हूं मैं इसको, P ऑफ E1/E बराबर, अब देखते हैं क्या बचा हमारे पास। देखिए ये हो जाएगा हमारे पास सभी के बटे में, देखोगे आप तो 1/40 ही मिलेगा, तो 1/40, और यहां से भी मैं क्या करूंगा, 1/40 को तो कॉमन ले लूंगा। अब जब 1/40 कॉमन आएगा तो यहाँ से बचेगा 1, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 8, और यहाँ बचेगा 0। तो फिर से लिखेंगे P ऑफ E1, और बटे में कितना है E, 1/40 से 1/40 तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 देखिए 8 और 6 14, और 1 हो जाएगा 15, तो ये हो गया हमारे पास 1/15। तो बच्चों एक उत्तर हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब दूसरा उत्तर ज्ञात करते हैं, तो दूसरे उत्तर के लिए यहाँ पर दूसरा नंबर लिख लेते हैं, और अब P ऑफ, देखिए अभी हमने यहाँ पर क्या ज्ञात किया था, E1/A, अब हम ज्ञात करेंगे E2/E, है ना, ए नहीं बच्चों, E है ना, वो ए गलती से बोल दिया हूँ। अब इसको हिंदी में कैसे पढ़ोगे आप, कि लाल टुकड़ा निकल चुका है, और वो कौन से बक्से का होना चाहिए, दूसरे बक्से का, तो लाल टुकड़े के दूसरे बक्से के होने की प्रायिकता है, इसको हिंदी में ऐसे पढ़ोगे आप। इसका सूत्र क्या बनेगा, ये बनेगा E2, और P ऑफ ये बन जाएगा आपका E/E2, ठीक है, और बटा
यहाँ बटे में देखिए, बटे में फिर से आएगा P ऑफ E2 गुणा P ऑफ E बटा E2, उसके बाद प्लस E1 से भी प्रारंभ कर सकते हो बच्चों इसको ना, आप चाहो तो E1 से ही प्रारंभ कर दो, है ना, तो सही रहेगा, फिर आपके क्रम भी नहीं टूटेगा, क्योंकि बटे में तो वही आएगा E1 E1। फिर आ जाएगा P ऑफ E2 गुणा P ऑफ E बटा E2, और आगे भी दो पद और आएंगे E3 और E4 वाले, है ना, उसको लिख लेंगे हम। तो यहाँ देखिए अब आ जाएगा हमारे पास E2 तो 1/4, तो यहाँ तो लिख दिया मैंने 1/4। A बटा E2 कितना हो जाएगा 6/10, ये हमने सब ज्ञात कर रखा है बच्चों पहले से ही, ठीक है। और बटे में फिर से वही बात, 1/4 गुणा 1/10, फिर 1/4 गुणा 6/10, 6/10, फिर 1/4 गुणा 8/10, 8/10, फिर प्लस 1/4 गुणा 0, ये आ गया हमारे पास। तो फिर से जैसे हमने पहले किया था वही करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/40 कॉमन ले लेंगे, अर्थात ये हो जाएगा 6/40, और बटे में क्या करेंगे 1/40 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस बचेगा 6, फिर होगा 8 और फिर होगा 0, पहले की तरह 40 से 40 कट जाएगा, ये होगा 6/15, और 6/15 को क्या लिख सकते हो आप, 3 के भाड़े से काटोगे तो 2 बार और 5 बार, तो ये हमारे प्रश्न का अगला उत्तर होगा। अब तीसरी स्थिति पर भी विचार कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, तीसरी स्थिति भी लिख देता हूं मैं यहाँ से। ये तीसरी स्थिति, तीसरी स्थिति क्या बनेगी, ये बनेगी P ऑफ, और देखिए ये बन जाएगा E3 और बटे में कितना आ जाएगा E। इसको हिंदी में कैसे पढ़ोगे कि लाल टुकड़ा मिल चुका है और वो किसके बक्से का होना चाहिए, तीसरे बक्से का होना चाहिए उसकी प्रायिकता। इसका सूत्र भी वैसे ही बनेगा, ये होगा E3, फिर होगा P ऑफ यहाँ पर आ जाएगा E बटा E3, ये हमने ज्ञात कर रखा है E, और बटे में कितना आ जाएगा E3, ठीक है। और बटे में देखिए फिर से लिख दूंगा मैं, तो बटे में आ जाएगा P ऑफ E1 गुणा P ऑफ E बटा E1 प्लस P ऑफ E2 गुणा P ऑफ E बटा E2, और प्लस इसी प्रकार इसमें दो पद और आएंगे बच्चों, लिख लेंगे हम उन्हें भी। अब E3 की बात करें तो देखिए कितना हो जाएगा 1/4 गुणा में कितना आ जाएगा 8/10, और फिर से लिखे इसको बटे में, तो फिर आ जाएगा 1/4 गुणा में आएगा 1/10, प्लस फिर आएगा 1/4 गुणा में आ जाएगा 6/10, फिर प्लस 1/4 गुणा में आ जाएगा 8/10, फिर से लिखेंगे 1/4 और गुणा में कितना आ जाएगा 0। इसको हल कर लेते हैं, तो ये होगा 8 बटे में कितना होगा 40, और ये हमने पहले भी किया हुआ है। 1/40 को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस का 6 प्लस का 8 और प्लस का 0, ठीक है। अब फिर 40 से 40 कट जाएगा, ये 40 से 40 कटेगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, यहाँ मिलेगा 8 और बटे में कितना आ जाएगा 15। तो ये हमारे प्रश्न का तीसरा उत्तर भी आ चुका है बच्चों, सभी उत्तर हमने प्राप्त कर लिए हैं। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।